एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 123 पढ़ो फ्री में। मेरा नाम शैलेंद्र और मैं आज आप लोगों को फिर से जो एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी की मैं बताने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। दूसरा वाला भी क्वेश्चन है 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। और तीसरा वाला भी कहा जा रहा है कि इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। एक है 1/√2, दूसरा है 7/√5, तीसरा है 6 + √2। इनको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो मैं पहला वाला प्रूव करने जा रहा हूँ। उसको देखिए, जो इस साल का पेपर हुआ था, अभी जल्दी हुआ है, जो वो सेट 2 में एक वाला क्वेश्चन मिला है। पहले ये वाले एक्सरसाइज का पहला वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। और उसी एक्सरसाइज का मैं पहला वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसको देखिए ज़रा क्या करेंगे इसको लिए। अगर हमको कोई भी एक इरेशनल नंबर दिया गया हो, उसको प्रूव करना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। जैसे कि √5 को हमको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम इसके अपोजिट मान लेते हैं कि √5 क्या है, इस रेशनल नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, हम ए और बी लेट कर लेंगे कि कोई भी एक को प्राइम नंबर्स हैं। इस प्रकार हैं कि √5 = a/b, यानी कि को प्राइम नंबर्स ये दोनों इस प्रकार होंगे कि √5 = a/b। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। √5 × b = a, यानी कि इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि a और b जो को प्राइम नंबर्स दिए गए हैं, वो एक ऐसे नंबर हैं जिनका जो है एक के अलावा, यानी 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर है। ये ऐसा हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इधर मैंने स्क्वायर कर दिया है, दोनों तरफ मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट आप समझते जाइए। b² 5 = a², यानी कि यहाँ से ये प्रूव होता है कि a² क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, आगे एक इंटीजर मान लेते हैं, कोई एक इंटीजर c है। ठीक, जिसके लिए हम c के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a = c। ठीक है, लेकिन ये अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सिद्ध किया है कि ये a² 5 से क्या है, डिविजिबल है, तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम एक तीसरा जो इंटीजर c लेंगे ना, वो हम ये लेट कर लेंगे कि वो a = 5c है, यानी कि 5 का वो वाला जो इंटीजर होगा वो मल्टीपल तो होना ही है। तो यानी कि अब हम अगर इसी में a की जगह पर 5c हम पुट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, b × √5 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 5c। अब स्क्वायर इन बोथ साइड जब करेंगे तो ये मिलेगा b² × 5 = 25, c², इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ से b² = 5c²। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि b² क्या भी होगा, ये भी क्या होगा, ये भी एक 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल है। ये कैसे हो रहा है, ये मैं बताता हूँ किस प्रकार होता है। कि थ्योरम 1 क्या कहती है, थ्योरम 1 कहती है कि अगर कोई एक इंटीजर है, वो अगर किसी इंटीजर्स p1 p2 p3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे pn, ये इंटीजर्स हैं, इनका स्क्वायर कर दिया जाए। ठीक, तो अगर मान लेंगे कोई एक इंटीजर, मैंने मान लिया 5 ही कोई इंटीजर है, तो वो क्या है, इनसे डिविजिबल है कम्प्लीटली। तो ये कहा जा सकता है कि जो p1 p2 p3 एंड pn होंगे, वो भी क्या होंगे, वो भी क्या होगा, एक 5 से डिविजिबल होगा। यही थ्योरम 1 है, जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, वहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, हमने एक बात यहाँ से प्रूव कर दी है। ठीक है, हमने कहा भी था कि a और b क्या होते हैं, को प्राइम है यहाँ पर। तो को प्राइम नंबर्स हैं, और ये भी मान लिया कि इन दोनों का जो है एक के अलावा एक कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर निकल आया है। क्या है, वो 5 है। देखिए a² 5 से डिविजिबल है, तो एक भी 5 से डिविजिबल होगा, b² 5 से डिविजिबल है, तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ एक यही बात ध्यान देनी थी। तो अब इस बात के लिए हम क्या करेंगे कि हमको एक बात यहाँ से समझ में आई। ठीक है, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए। a और b का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 5। ठीक, और हमने क्या किया है, मान लिया है कि a और b क्या है, को प्राइम है। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत प्रूफ हो रहा है। क्यों, क्योंकि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है,
और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि वो नंबर उसी से डिविजिबल हो जाए, यानी कि उसको भाग करेंगे ना जब, तो कम्प्लीटली क्या होगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। या फिर उस नंबर का एक कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1, यानी कि ये डिविजिबल होगा इससे, यानी 5 आएगा। तो इस प्रकार हमको ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि ए और बी जो हैं, अगर ये प्राइम नंबर होगा ये 5 वाला, तो इसके 2 फैक्टर होंगे, ठीक। लेकिन हमने क्या लेट किया है, हमने ये माना है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है जहाँ पर, ठीक। तो इस प्रकार ये तो सिद्ध हो रहा है कि ये और बी क्या है, प्राइम नंबर है, को प्राइम है नहीं, ठीक। तो यहाँ से पता चल गया है कि ये हमारी जो हाइपोथेसिस है वो गलत है कि √5 क्या है, ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, वो गलत है। तो यहाँ से पूरा सिद्ध हो रहा है, वो सिद्ध क्या हो रहा है कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया है। इसके जगह पे आप एक ये भी कर सकते हैं कि कभी कदार क्या होता है क्वेश्चन में, हम ये भी लेट कर सकते हैं कि पी और क्यू क्या हैं, एक ऐसे इंटीजर्स हैं जो √5 क्या होगा, इसके बराबर होंगे पी अपॉन क्यू के। तो फिर क्या करते हैं, पी अपॉन क्यू का क्या होगा कि एक कॉमन फैक्टर होगा, ठीक, और इसके अलावा 1 एक कॉमन फैक्टर और भी होगा, जहाँ जैसे हमने ए और बी हमने क्या कर लिया, को प्राइम ले लिए हैं। फिर क्या करते हैं, पी और क्यू को 1 से भाग करेंगे, तो फिर को प्राइम यही ए और बी बन जाने। तो बात कुछ आए, आप ए और बी ले लीजिए, √5 बराबर पी ए अपॉन बी, या फिर √5 बराबर पी अपॉन क्यू, इससे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग पेपर में ऐसा करके आए थे वो लोग भी मिला लें, और जो लोग अभी 10th क्लास में पहुँचे हैं वो लोग देख लीजिए कि कोई एक इरेशनल नंबर दिया गया है, उसको कैसे मतलब इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पहले आप सोल्यूशन लिखा करें, उसके बाद आप मान लीजिए कि वो एक जो गिवन नंबर है वो क्या है, पहले एक रेशनल नंबर है। फिर ए और बी क्या करेंगे, 2 को प्राइम नंबर ले लेंगे, इस प्रकार कि √5 क्या हो, ए अपॉन बी, जहाँ पर बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद हमने सेम प्रोसेस बता दिया कैसे किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अगला क्वेश्चन इसका क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, बस सेम है। कहना क्या है, हम वही समझा रहे हैं कैसे ये सेम है। √5 क्या था, इरेशनल नंबर था पहले वाले क्वेश्चन में, इसको हमको प्रूव करना था। इसमें इन्होंने क्या किया है, केवल 2 से मल्टीप्लाई किया है और 3 ऐड कर दिया है। जैसा कि मैं अभी दिखाता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर कि 3 + 2√5 लिखा हुआ है, तो बस अंतर इतना ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी भी हमने बताया था आपको कि आपको अगर इरेशनल नंबर ये वाला प्रूव करना है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि लेट 3 + 2√5 इज़ रैशनल नंबर। इसके अपोजिट मान लेते हैं कि अगर ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसके अपोजिट मान लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। सच दैट इस प्रकार है कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर जहाँ पर ए एंड बी आर को प्राइम्स, यानी कि ए और बी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, और बी डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे बी की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप सॉल्व करते जाओ डायरेक्ट, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 बराबर, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो इसको हम लिख सकते हैं 2√5 बराबर ए अपॉन बी माइनस का 3, और फिर √5 लिखा हुआ है, ए अपॉन बी 2 नीचे भेज दिया, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ठीक। तो यहाँ से देखिए ज़रा, जहाँ पर ए और बी क्या है, एक इंटीजर है, तो क्या हम ये कह नहीं सकते क्या कि को प्राइम नंबर जो होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे बोला सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो यहाँ पर भैया चेक कर लो कि आपने माना है ना कि 3 + 2√5 इस रैशनल नंबर लेट किया हमने, तो देख लो कि ये रैशनल नंबर आया कि नहीं आया। हमने ए बराबर 1 रखा, बी बराबर 2 रखा, यहाँ पे रखिए, तो 1 इंटू यहाँ मान लो 4 रख लेते हैं, तो 4 रखा, और यहाँ पे रखा मैंने 3/2। अब जैसे मान लें कि यहाँ पर और भी अलग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हमको कोई नंबर थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हमने एक नंबर ले लिया 6, तो यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे 4, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक नंबर
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही आएगा, जहाँ पर क्यू तो जीरो होना नहीं है, तो वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर। तो यहाँ से सिद्ध क्या हो रहा है कि अंडर रूट 5 बराबर ए अपॉन 2b माइनस 3/2, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम तो जानते हैं ना, अभी भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था, जैसे कि इसमें, कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से तो हमको पता चला है कि यहाँ से तो पहले, यहाँ से जब ये रखेंगे वैल्यू, तो ये सिद्ध हो रहा है कि अंडर रूट 5 इज़ रेशनल। लेकिन ये हाइपोथेसिस क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, अभी भी मैंने इसे प्रूव किया था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये हाइपोथेसिस, हमारी जो कल्पना है, ये गलत है कि अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है, ये गलत है। तो अंडर रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये पूरा नंबर क्या होगा, हम कह सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 3 वाले का पहला वाला पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसको अभी क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हमने बोला है कि आप सॉल्यूशन लिख करके ये मान लीजिए कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हमने लेट कर लिया, लेट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। इसको हमने लेट कर लिया। तो जब हमने लेट कर लिया, तो अब ऐसा मान लेंगे कि सच दैट, यानी कि इस प्रकार रेशनल नंबर है कि ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो हमने ऐसा लिखा है इसको, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बराबर ए अपॉन बी। तो अब इसी में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसको देखते जाइए। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ दोनों पक्षों में, यानी कि बोथ साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट 2 बराबर 2a अपॉन बी, जहाँ पर a और b जो होंगे ना, वो क्या हैं, को प्राइम्स हैं। अब को प्राइम नंबर्स के बारे में अभी मैंने बताया ही था। ठीक, को प्राइम नंबर्स इंटीजर्स भी होंगे। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। तो अभी अभी हमने ये जो लेट किया है कि को प्राइम a और b के लिए क्या है, एक रेशनल नंबर है सच दैट, इस प्रकार। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया कितना, 6, और b की वैल्यू पुट किया मैंने 8। तो यहाँ पे जब रखेंगे ना, तो अंडर रूट 2 बराबर कितना आना है, 2 × 6 अपॉन 8। तो ये एक ऐसा नंबर है जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कोई एक नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, q 0 ना हो, तो एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि अंडर रूट 2 क्या इस रेशनल नंबर। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है नहीं। अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। ये क्या करता है, इस स्टेटमेंट का विरोध करता है कि ये एक रेशनल नंबर है ना, यानी कि अंडर रूट 2 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको जो है भाग किया हमने 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि ये वाला भी नंबर जो गिवन नंबर था हमारा मेन पार्ट। एक्सरसाइज को मैं डायरेक्ट किताब से दिखाता हूँ आपको। बुक में दिया गया है कि 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसको प्रूव करना था कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार देखिए ज़रा, हमने सारे क्वेश्चन प्रूव कर दिए हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है 7√3। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर हमको इसको प्रूव करना है एक इरेशनल नंबर हो, तो हमने अभी भी बताया कि इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो मान लेंगे कि लेट 7√5 इज एन रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। इसके अपोजिट हमने मान लिया, क्यों, क्योंकि ये तो प्रूव करना था कि ये वाला क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमने इसके अपोजिट माना है। क्या माना है कि लेट 7√5 इज एन रेशनल नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, ये एक रेशनल नंबर इस प्रकार है, सच दैट वेयर वी कैन से दैट
7/5 is equal to v upon b where a and b are co-primes। अब co-primes नंबर्स हैं तो हम जाहिर सी बात कहेंगे कि b डस नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b तो 0 हो ही नहीं सकता है। आप लोग पढ़िएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हम अगले वाले वीडियो में इसका भी वीडियो बताएंगे कि a और b कैसे को-प्राइम्स हैं इन दोनों का। अब आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया, √5 लिखा, a अपॉन b इंटू यहाँ पे 7 लिख लिया। तो सिंस मैंने भी 2 क्वेश्चनों में बताया है कि a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं। जब इंटीजर्स होंगे, क्योंकि जो को प्राइम नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं, क्या नहीं होते हैं। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ लिखा है कि √5 बराबर a अपॉन 7b। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, a के लिए b के लिए कोई भी मान लो कि a बराबर कितना है 8 और b बराबर मैंने मान लिया 12। तो यहाँ से तो वैल्यू कितनी आनी 7 × 12, यानी कि ये जो नंबर बनेगा ना वो एक रैशनल नंबर ही बनेगा। तो यानी कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसके बराबर है, तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं 76। ये जो आएगा ना, तो हम ये कह रहे हैं, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, ऐसा आपको लिखना नहीं है। ये वाला जब सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं, हमने इसको सिर्फ समझाया है कि ये कैसे रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये इसके अगर बराबर हो गया तो इससे ये प्रूव हो रहा है ना कि जो हमने परिकल्पना मानी है, जो हाइपोथेसिस मानी है कि 7√5 इज रैशनल नंबर, जहाँ पर a और b क्या है, को-प्राइम्स हैं। को-प्राइम्स हैं तो इंटीजर भी होंगे, यहाँ पे रखा पुट किया, तो इससे तो ये प्रूफ हो रहा है कि √5 क्या है, इस रैशनल नंबर। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो ये पता है ना कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √5 क्या है, रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अगर हम इसमें क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7√5 क्या होगा, कंप्लीटली बन जाएगा। तो हम ये भी बोलेंगे 7√5 क्या है, इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार मैंने इरेशनल नंबर होना प्रूव कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी डिस्कस करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे जो है पेपर में कम से कम 5 नंबर का या 6 नंबर का सवाल आता है। तो सीधा मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, आगे बात इसी में देखेंगे क्या हम करेंगे। 6 + √2 है, तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे मान लिया मैंने कि लेट 6 + √2 इज़ रैशनल नंबर। उसके बाद उसी तरह हम करते जाएंगे। अगर किसी को कहीं पर नहीं समझ में आता है या हमारी बताई हुई कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना है। तो 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर मैंने लेट कर लिया, सच दैट इस प्रकार होना चाहिए कि 6 + √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक, जहाँ a एंड b क्या है, को प्राइम्स हैं। और मैंने इसमें बता रखा है कि a और b का 1 के अतिरिक्त एक कॉमन फैक्टर होगा, दूसरा भी जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो बताया था हमने। अब डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। √2 बराबर क्या होगा, a अपॉन b, मैंने इसको मान लिया 6। तो यहाँ पर अभी भी मैं यही बात बोलूँगा, अगले वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि a और b आर इंटीजर्स, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर a और b के लिए यहाँ पे रखो, a बराबर मैंने 12 रखा और b बराबर मैंने 18 रखा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 12 अपॉन 18 - 6, तो जो ये निकल के आना है ये तो क्या निकलेगा, ये तो एक निकलेगा एक रैशनल नंबर। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ से प्रूफ हो रहा है √2 बराबर जो भी आएगा, इसको मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो इसको हम ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको ऐसा मान करके यहाँ लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि √2 हमने जो लेट किया है, 6 + √2 इस रैशनल नंबर जो लेट किया है उसको सिद्ध कर रहे हैं कि रैशनल नंबर कैसे है ये। तो इससे हम क्या बोलेंगे, √2 इस रैशनल नंबर। तो आगे क्या होगा, जो
इस स्टेटमेंट का तो विरोध करता है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर तो है ही नहीं। तो इससे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसमें जब हम 6 ऐड करेंगे ना तो क्या बनेगा, 6 + √2, तो ये भी हम बोलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो यानी कि यहाँ से हम इसके ऊपर जो लिखेंगे, यहाँ से क्या बन के आएगा, √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। नंबर मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं और उसको समझ करके लिख सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पर जो मैंने बोला है 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, ये प्रूफ कर दिया है कि 6 + √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आपको कोई भी इरेशनल नंबर मिले और उसको कहा जाए कि उसको प्रूव करिए, तो आपको बस इतना करना है कि उसको मान लीजिए कि वो एक रेशनल नंबर है, ठीक, जहाँ पर a/b ऐसे लिखेंगे सच दैट कि वो नंबर ऐसा होगा। तो a और b क्या होंगे, को-प्राइम्स होंगे। को-प्राइम नंबर्स क्या इंटीजर नहीं होते, होते हैं, चेक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब √2 रेशनल नंबर है ही नहीं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो उस अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 6 + √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए ज़रा, क्वेश्चन सब सेम थे, बस केवल एक काम किया गया है, मैं इसी चीज़ को बता रहा हूँ जो ध्यान से समझना है। इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन किया गया था ना, पहला वाला क्वेश्चन दिया गया था कि आप सिद्ध कीजिए √5, मैं किताब के साथ भी दिखाता हूँ। कहा गया ना कि √5 को आप क्या करिए, रेशनल नंबर प्रूव करिए। दूसरे में क्या किया गया, इसी में उन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक्सरसाइज में पुट कर दिया कि √5 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आना है इरेशनल नंबर, और अगर 3 हम ऐड कर देंगे ना तो वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। आपने पिछली कक्षाओं में अगर पढ़ाई की होगी तो हमारी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। एक इरेशनल और एक रेशनल का गुणा इरेशनल होगा, और इरेशनल + रेशनल इरेशनल ही होगा। यानी कि ये 2 क्वेश्चन बन गए थे। तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि 1/√2 और फिर √5 में ही 7 का गुणा कर दिया और √2 में क्या किया, 6 को ऐड कर दिया। इस तरह अगर कोई दूसरा नंबर बन जाए और कहा जाए कि उसको इरेशनल प्रूव करिए तो उसमें घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बाकी हम वैसे ही करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म की है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम इस तरह के दूसरे वीडियो में मिलेंगे।